video I will discuss next year 15 question. I will also discuss the 15 question in your this is test series of reason IS and geography plus environment की है तो helpful for your preparation. So your 15 question I will discuss. So then I move on like your 51 question. 51 questions I will discuss. Recently the skill report developed by तो ये स्किल रिपोर्ट कौन डेवलप करता है क्या मिनिस्ट्री ये नीति आयोग जारी करता है. रिसेंटली स्किल रिपोर्ट डेवलप बाय कौन इशू करता है तो ये क्या नीति आयोग मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट करता है क्या. एंड ऑल इंडिया काउंसिल टेक्नोलॉजी एजुकेशन डेवलपमेंट करता है क्या इस स्कीम को. तो इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023 आई जिसमें ये आपका जारी करता है ऑल इंडिया लेवल काउंसिल टेक्नोलॉजी एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया CSIR करता है. और इस स्किल इंडिया में कहा गया कि द इंडियन एम्प्लॉयमेंट वर्कर हैज़ बीन इंक्रीजिंग फॉर लाइक 46 to 15% एंड वुमेन वर्कर 52 डिक्लाइन हो गए हायर एम्प्लॉयर रेट. राजस्थान हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज एम्प्लॉय फीमेल तो राजस्थान में हाईएस्ट पॉपुलेशन एंड उत्तर प्रदेश में 46 है. एमंग द डोमेस्टिक BCom एंड MBA MB फार्मा ग्रेजुएशन वाज द एम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएशन पॉलिटेक्निक MCA इट इज़ द एटलीस्ट इतने परसेंट. तो ये इन्होंने एक ग्राफ प्रस्तुत किया जिसके थ्रू कि हायर एम्प्लॉयमेंट रेट यूपी में इन्होंने बताया, फिर महाराष्ट्र में बताया, फिर दिल्ली में बताया. तो ये हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट रेट है. तो ऑल इंडिया काउंसिल टेक्नोलॉजी एजुकेशन जारी करता है. फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन सॉयल and to the nitrous compound were the dead plant animal material into the which of the plant are recently able to known as a biological oxidation and the compound from the dead plant and the animal material into the form of which of the plant races की क्या ये क्या हो रहा है कि अगर बायोलॉजिकल फॉर्म तो ये डेड ऑर्गेनिज्म किससे होता है. एमोनिफिकेशन होता है क्या, डेट्रिफिकेशन होता है. तो अमोनिफिकेशन नहीं होता क्योंकि अमोनिया तो यूरिया द्वारा बोला. एंड द प्यूरिफिकेशन डेट प्लांट तो ये हो रहा है नाइट्रिफिकेशन इसमें हो रहा. अब नाइट्रिफिकेशन होता क्या है, यूट्रोफिकेशन आप जानते हैं. यूट्रोफिकेशन विच टर्म दैन इज द प्रोसेस विच इज द बॉडी बिकॉज द ओवरऑल इन्वायरमेंट एंड न्यूट्रल कैन पेस्टिसाइड ग्रोथ एंड द एक्सक्लूसिव ग्रोथ फॉर द बर्न. तो यूट्रोफिन फिर प्योरीफिकेशन है.
एमोनिफिकेशन अब बता देते कि एमोनिफिकेशन अमाउंट ऑफ द प्रोसेस वेयर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया अदर टाइप्स ऑफ द डिग्री एंड द ब्रेक टू द नाइट्रस, जो नाइट्रस होता है नाइट्रस टू अमोनिया कन्वर्ट कर देता है, लाइक योर मूत्र हो गया, यूरिन हो गया. And nitrification, it is a process to bacteria soil use of the oxygen change to compound of the nitrate and the dead plant and material into the which of the plant then absorb. तो ये nitrification हो गया. then the process, फिर कहता है कि डेनिट्रिफिकेशन के बारे में हमने बता दिया कि डेनिट्रिफिकेशन विच द माइक्रो द प्रोसेस रिड्यूस टू द नाइट्रेट एंड द गैसेज फ्रॉम ऑफ द नाइट्रेट. तो ये N2 को ये नाइट्रेट में बदल देता है. तो इट इज़ द लार्ज रेंज माइक्रो दिस इज द, तो नाइट्रिफिकेशन हो जाएगा. देन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ड्राइव टू द इकोसिस्टम अर्थ कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज. अब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वन ऑफ द driver ecosystem in the earth which the following the plant species grown under tropical forest. तो वो कौन सी जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ग्रोन करती है. तो क्या ऑर्च है, ऑर्किड है क्या, फिर ये क्या ब्रोमेलाइड है, बेल्स है, लेनेस है, फर्न है, मॉइस्चर है. तो इसमें देखा जाए तो इसके जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होता है जो इकोसिस्टम कंपाउंड ट्री सर्व होता है एनली अबाउट वेजिटेबल क्लॉज कैनोपी कवर टू द ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाते हैं. द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट एंड बॉटगेटागा विच ऑफ द टाइप फॉरेस्ट टू फ्लोरा वेरिएट टू कंपोनेंट. तो प्लांट सच एज द लाइक यहाँ पे प्लांट पाए जाते हैं. आपका ऑर्चिड पाया जाता है, बोमेटिकल वेनिस पाया जाता है, फर्न पाया, मॉइस्चर प्लाम ट्री पाया जाता है. ट्रॉपिकल, तो इसमें हम देखेंगे तो इसके सारे आंसर चेंज देखिए. ट्रॉपिकल एरिया तो हम आप जैसे ये दिस इज द इंडिया, तो ये इंडोनेशिया कॉल्ड आता था. ट्रॉपिकल एरिया में जो पाए जाएंगे तो ये सारे पाए जाते हैं. देन मूव ऑन योर 54 रिसेंटली द एशिया जायंट turtle in the soft were soft related to Nagaland protected area for the revealed for context. Consider the following statement. Soft release of the technique to which and the animal relate into the new location without being accident to the new environment. तो एशियन जायंट के बारे में यहाँ बताना है. तो एशियन जायंट क्या होते हैं, क्या ये नागालैंड के सॉफ्ट क्षेत्र में रिलीज़ किए गए हैं. तो क्या ये सॉफ्ट रिलीज एक द सॉफ्ट रिलीज ऐसे टेक्निक है विच ऑफ द एनिमल रिलीज टू द न्यू लोकेशन. क्या ये न्यू लोकेशन को डिस्क्राइब करता है. तो 10 ऑफ द कॉन्सेप्ट द एशियन जायंट मतलब टोरेट्रॉयड मैरूरी जेमलेंस एंड द टर्टल प्रोफिल. दिस इज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आते हैं. एंड द बार्क दिम्पुर बिगोर द सॉफ्ट रिलीज इज द प्रोसेस टू ग्रेजुअली रिलीज टू द कैप्सिटी स्पीसीज विद द bird and the technique often including residential try to improve your suggestion provided. तो ये यहाँ पर टेक्निक विच इज द रिलेटेड टू द न्यू लोकेशन विदाउट कह दिया बीइंग ऑफ द एक्समेंट न्यू एनवायरनमेंट. तो फर्स्ट आपका गलत हो गया. Then second, Asia giant turtle list of the critically endangered IUCN and threatened. तो क्या ये एक एशियन क्रिटिकली इंडेंजर्ड IUCN की रेड लिस्ट में है. थ्रेटेंड है द एशियन जायंट एनवायरनमेंट हैबिटेट एंड फॉरेस्ट. और ये बम्बू एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाया जाता है. तो दीज आर द नागालैंड में नॉर्थ ईस्ट में का, तो इसका आंसर हो जाएगा बी. Then which of the following statement best describe of the micromedicine. माइक्रोमेडिसिन, तो माइक्रोमेडिसिन के बारे में कौन सा टर्म बेस्ट डिस्क्राइब है. माइक्रोमेडिसिन होता क्या है. द टेक्निक एंड विच इज द फंगी इज द यूज ऑफ द डिकोनिडेशन फॉर द polluted एरिया. अब इसको होल्ड करते हैं. The technique is involved to the uptake for contain the plant roots
and refer to dispute horizontal based thermal oxidation through the इनक्रेटिव। तो ये द बायो रेमेडीज होता है इनकी यूज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया फंगी एल्गी एंड द प्लांट इज द डिस्क्राइब ऑफ द ये बायो रेमेडीज होता है। तो सॉयल एंड बेस्ट वाटर एंड द बायो प्रोसेस इनटू द ऑर्गेनिज्म हॉरिजॉन्टल सबस्टेंस डिस्क्राइबिंग टू एनिमल and biochromatase is the biochromatase technique which is the employed to the fungi and removal of the toxic compound। तो यहाँ पे बताया कि which is the fungi use with the demonstration of the pollutant areas and bacteria by the nuclear waste। तो ये सेकेंड का द टेक्निक इन्वॉल्व टू अप टू द कंटेंट प्लांट रूट्स तो है ही नहीं, अब हमारा थर्ड हो सकता है या फोर्थ हो सकता है। तो यहाँ फंगी और ये इसके लिए तो माइक्रो रेमेडीज आ जाएगा, ये टेक्निक विच इज़ द यूज ऑफ फंगी डिटर्मिनेशन के लिए। तो दिस आर द इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। देन 60 नंबर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द विथ इज द रिस्पेक्ट टू द फील्ड मेटल। अब फील्ड मेटल क्या होता है? फील्ड मेटल it was the given of the field mathematics awarded every 4% of the age of 18 to second। तो आपका गलत। नो पर्सन born in India every year receive to the award। क्या कोई ऐसा पर्सन है जो इस अवार्ड को रिसीव नहीं किया हो? तो ऐसा हो ही नहीं सकता। फील्ड मशीन अवार्डेड एवरी 4 ईयर एंड ये एवरी 4 ईयर में तो दिया जाता है एंड द मैथमेटिक के फील्ड में ही दिया जाता है। रिकॉग्नाइज बाय आउटसाइड मैथमेटिकल एंड इज द वर्क एक्सपोनेंट फॉर द फ्यूचर अचीवमेंट। फील्ड मेडल कमेटी फॉर चूजिंग द एक्सक्लूसिव कमेटी इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन नॉर्मल। तो ये ठीक है फर्स्ट। देन यूक्रेन मैथमेटिशियन मैरिन वाजिवाका का नेम अभी चुना गया है इंटरनेशनल। फिर क्या था? विनर फिर द फील्ड ऑफ मैथमेटिकल और मैथमेटिक्स ने 4 एज में दिया जाता, 14 एज में दिया जाता और अन्य हेल्ड फॉर द रशिया एंड यूक्रेन मन हुआ। देन 14 बर्थ एनिवर्सरी थी जनवरी 1 में थी। देन द फील्ड एनिवर्सरी द फील्ड मेडिसिन के ऊपर आज के बैंक एंड रिसीव टू द मेडिकल इंटरनेशनल रियो डी जनरेटा। इंडियन ऑरिजिन इंडिविजुअल रिसीव टू द मंजुल भारवा रिसीव किए हैं। तो यहाँ पे नो पर्सन एंड द प्रोविशन यूनिवर्सिटी, तो थर्ड भी गलत हो गया। मंजू भारवा यहाँ रिसीव किए तो थर्ड गलत। फर्स्ट ये मैथमेटिशियन की फील्ड में, सेकंड आल्सो गलत। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। तो फील्ड मैथमेटिशियन रशिया फील्ड दिया, यूक्रेन में फर्स्ट जीता उसको मैथमेटिशियन, और ये फील्ड मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है। अब वेटरनिटी तो 4 ईयर पर्सन अवार्डेड, तो ये 4 एवरी 4 में नहीं दिया 4%। फिर मूव ऑन योर लाइक 57 कंसीडर द फॉलोइंग मिस्टर न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एविएशन फॉर सेंटर। कंसीडर द न्यू दिल्ली इनोवेशन प्रोपोजल। तो इसके बारे में तो रिसेंट न्यू दिल्ली जो अभी हुआ था न्यू दिल्ली assessment was the new international arbitration। तो इट इज़ द रिसेंटली न्यू arbitration 2020 में एक्ट पास हुआ था न्यू इंटरनेशनल एयर स्टेशन सेंटर 2020 द एयरमेंशन। तो इसमें क्या क्या कि इट इज़ द स्टेटेड एक्ट फॉर द पार्लियामेंट। तो हाँ ये पार्लियामेंट के थ्रू ही बनाया गया था, तो फर्स्ट तो इसका सही है। देन it is the headed by only the former judges of Supreme Court। It is the including the chairperson of who has been the Supreme Court judges and person spoken knowledge for the experience of the। तो ये हाँ ये फर्स्ट आपको सुप्रीम कोर्ट के जजेस। देन मेंबर ऑफ द होल्ड 3 ईयर विल बी एलिजिबल अपॉइंटमेंट चेयरपर्सन ऑफ सचिन आंसर एबव होना चाहिए इसकी। एंड डिक्लाइन टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस। क्या ये डिक्लाइन करना है इंटरनेशनल into the panel accord a new Delhi Center Habitation Act 2000। It is a new Delhi Center amendment for the revenue Delhi। तो इसका ओनली कह दिया यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट का जज ही ओनली होता है, सुप्रीम कोर्ट का जज भी होता है अदर भी होता है।
एंड इज़ डिक्लेयर्ड फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस। तो ये नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए तो सही। अगर सेकंड हमारा एलिमिनेट हो जा रहा है तो हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। देन मूव ऑन, विच ऑफ द रेफरेंस हीट वेव। अब हीट वेव तो आप देख ही रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट। इंडिया हैज़ द क्राइटेरिया डिक्लेरेशन फॉर द हीट वेव ऑफ द सेम प्लेन एज वेल एज कोस्टल एरिया। क्या कह रहा है कि आप जो सेम कहाँ है, जैसे दिस आर द इंडिया, तो जो इधर है मान लो जहाँ पे हमारा सी नहीं है, और ये दिस इज द कोस्टल एरिया, तो ये क्या कोस्टल एरिया की तरह है। तो ये हमारा फर्स्ट तो गलत हो गया। इंडिया हैज़ क्राइटेरिया टू डिक्लेरेशन ऑफ द हीट वेव डिक्लेरेशन फॉर द सेम प्लान, जो हम प्लेन पे करते हैं वही एज वेल कोस्टल में, तो फर्स्ट हमारा गलत। द लार्जर एंटी साइक्लोन फ्लो फॉर द ओवर द एरिया और फ्लो कंडीशन डेवलपमेंट फॉर द हीट वेव। हीट वेव जनरली डेवलप ओवर द नॉर्दर्न इंडिया एंड स्प्रेड ड्यूरिंग द समर सेशन। तो समर सेशन में तो इट इज़ द जनरली डेवलप ओवर द नॉर्थ ईस्ट, क्या वो नॉर्थ ईस्ट में ग्रेजुअली वेस्टर्न वर ड्यूरिंग द समर सेशन, तो ये वेस्टर्न नहीं नॉर्थ ईस्टर्न है, तो यहाँ से ये भी गलत हो गया। ये हीट वेव कंसीडर द, जैसे लाइक योर हीट वेव होता है कि जैसे मिनिमम टेम्परेचर से होता है एट लीस्ट 40 डिग्री सेंटीग्रेड मोर देन ये प्लेन एरियाज एट लीस्ट लाइक योर 30% डिग्री, इट इज़ द योर हिली एरियाज में हो गया। अगर उससे एबव हो जाता है तो अगर 37 तो नेचुरल टेम्परेचर रहता है डिग्री सेल्सियस मोर देन दिट इज़ द नॉट। तो अब ये लार्जर एम्पलीट्यूड एंटी साइक्लोन फॉर द फ्लो फॉर द एरिया फॉर ऑल द कंडीशन, तो ये जून टू मार्च में मैक्सिमम पीक पे होता है। हीट वेव लाइक योर पेनिनसुलर रीजन में होता है जून जुलाई ईयर उत्तर प्रदेश एंड सम अदर रीजन आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान एंड 45% योर राजस्थान में द रीजन। तो ये इसका फर्ड लार्जर एप्टीट्यूड एंटी साइक्लोन फ्लो ऑन द ओवर द एरिया, तो ये ओवर द फ्लो ऑन करती है। तो हमारा इसका फर्स्ट अगर गलत है तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, तो हमारा थर्ड सही है। जनरली डेवलप ओवर द नॉर्दर्न वेस्ट, तो नॉर्दर्न वेस्ट में क्या होता है, ये सदर्न वेस्ट में, तो थर्ड भी गलत, तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली 2। देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मीथेन गैस के बारे में बताना है। यहाँ पे CH4 के बारे में बताना है। तो इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एटमॉस्फेयर ग्रीन हाउस गैस, हाँ तो ये ग्रीन हाउस गैस है। इट इज़ द मोर पोटेंट कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैपिंग टू द हीट ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो क्या ये वो करती है क्या, हाँ ये करती है। तो जो करेक्टली पूछा है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से तो मोर ही है। ग्लोबल मीथेन एसोसिएशन 2013 बेस लाइन रिलेटेड टू बाय द इंटरनेशनल पैनल क्लाइमेट चेंज, तो ग्लोबल मीथेन असेसमेंट बार 2013 हुआ रिलेटेड टू द क्लाइमेट एंड क्लीन कंडीशन यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा हुआ था। द अमाउंट ऑफ मीथेन कैन बी एटमॉस्फेयर 260% प्रो इंडस्ट्रियल लेवल एंड 2021 में हुआ था लार्जेस्ट एनिमल इंक्रीज टू रिकॉर्डेड ऑफ द नियरली टू द मीथेन एमिशन 45% यूरोपियन कंट्री पे, तो बहुत ज़्यादा भारत द टूडे एमिशन फॉर द 3 मिलियन है। एग्रीकल्चर एंड फॉसिल फ्यूल से एमिशन होता है। मीथेन हाइड्रोकार्बन दैट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, मीथेन गैस भी द ग्रीन हाउस गैस की है। सो वे द प्रेजेंटेड अमाउंट अफेक्टेड टू द अर्थ टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज सिस्टम अफेक्टेड, तो मीथेन इज द सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट फॉर द एंथ्रोपोजेनिक CH4 ग्रीन हाउस गैस है आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे मोस्ट अबेंडेंट, तो ये मोस्ट तो नहीं आएगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। जिसके बाद होता है एग्रीकल्चर डोमेस्टिक लाइव स्टॉक एंड जो एनिमल ट्रेनिंग होती है उससे जो गाय चुगौली में भी द एनिमल्स कैन फूड डाइजेशन सिस्टम में करते हैं, तो वो उससे मीथेन गैस रिलीज होती है।
तो इसका अगर फर्स्ट गलत है। और ये 2000 इतने में रिपोर्ट रिलेटेड टू द इंटरनेशनल प्लानिट नहीं, ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज के लिए। तो अगर से थर्ड भी गलत है, फर्स्ट भी गलत है, तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली 2। मोर देन द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैपिंग टू हीट एटमॉस्फेयर, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से तो मोर देन ही करती ही है। देन 60 नंबर, रेफरेंस टू द हॉरिजेंटल वेस्ट मैनेजमेंट इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम। रेफरेंस टू हॉरिजेंटल वेस्ट मैनेजमेंट इंडिया, कंसिडर द मरकरी एंड कैडमियम। कैडमियम आर्सेनिक, ये मरकरी हो गई, कैडमियम हो गई, आर्सेनिक हो गई। वर्ड वेस्ट इंक्लूडिंग द कैटेगरी हॉरिजेंटल वेस्ट, तो ये एंड फिर अदर पार्टनर विद द रेफरेंस हॉरिजेंटल वेस्ट मैनेजमेंट। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन हैजार्डेड एंड अंडर द वेस्ट मैनेजमेंट का रूल लाया गया तुरंत द करेक्टली टू वेस्ट पैकेजिंग एंड द प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, कलेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ फॉर्मेशन सेल्स एंड। तो ये हैजार्डेड वेस्ट में आते हैं। तो कैडमियम आता है क्या, तो एंड द फॉलोइंग इंक्लूडिंग कैटेगरी हैजार्डेड वेस्ट में और भी आते हैं, लाइक मरकरी हो गया, आर्सेनिक हो गया, थैल्यूमिनियम हो गया, कैडमियम हो गया, ये वेस्ट मटेरियल में आते हैं। तो फर्स्ट आपका राइट हो गया। देन द कहता है कि डिपोजल हॉरिजेंटल वेस्ट इज द मैनेज टू अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एट 1986, तो ये भी सही है। तो इसके बहुत हार सही हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट भी सही है। ये सारे आते हैं हजार्ड मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू, कि हमारा लाइक पैकेजिंग एंड फूड प्रोसेसिंग ये कलेक्ट करने के लिए, तो ये भी उसमें आता है कि वो आप मेंटेन कर सकते हैं। इसका देन द 61, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ इंडियन पोर्ट के बारे में बताना है कि दिस आर द इंडियन पोर्ट हैं, लाइक योर चेन्नई, मारगोवा एंड गोवा, चेन्नई, कोची एंड कोलकाता। तो दिस आर द इंडियन पोर्ट किसके बना। मुंद्रा पोर्ट आर लोकेटेड टू द गल्फ ऑफ खंबात। क्या मुंद्रा पोर्ट जो है, मुंद्रा पोर्ट गल्फ ऑफ खंबात पे लोकेटेड है। तो मुंद्रा पोर्ट इज द सेट ऑफ कनेक्टेड टू लार्जर इन द गल्फ पोर्ट एंड द सऊदी अरेबिया एंड मुंद्रा पोर्ट हैज द कनेक्टेड टू द किंग आजाद डैम। तो मुंद्रा पोर्ट लोकेटेड टू द गल्फ ऑफ कच्छ पे लोकेटेड है, यहाँ पे लोकेटेड है। ये गल्फ ऑफ खंबात यहाँ ऊपर पड़ जाता है, तो ये मुंद्रा पोर्ट वहाँ पे लोकेटेड नहीं है। फिर कहता है महाराष्ट्र हैज़ द कंट्री लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। तो महाराष्ट्र जो लार्जेस्ट है, लाइक जवाहर नेहरू पोर्ट है, JNPT है, उसका भार कम करने के लिए हम ये वाला को। तो महाराष्ट्र, नॉर्दर्न कर्नाटका, तेलंगाना सेकंड है, और गुजरात, मध्य प्रदेश एंड NCR पे आता है। तो इसका सही है। देन कहता है कि कांडला पोर्ट, ये गुजरात में बिकम इज द फर्स्ट इतने परसेंटेज ऑफ द लैंड लॉर्ड मेजर पोर्ट है। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज द बिकम 100% लैंड लॉर्ड मेजर पोर्ट। तो ये जवाहरलाल नेहरू बना JNPT। तो ये कांडला कहाँ से आ गया, तो इसका ओनली सेकंड ही सही है, बाकी सारे गलत हैं। ये मुंद्रा पोर्ट तो है नहीं गल्फ ऑफ खंबात पे, तो फर्स्ट गलत हो गया। एंड द कारण ये तो आपका महाराष्ट्र का नहीं, ये जो JNPT बन गया है महाराष्ट्र कंट्री, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। Then the mass extension refer for the sustainable increasing to the degree of extent which is the earth lost more of the 3/4 of the species globally put for the period time. Consider the following statement. तो डायनासोर डाइड पार्ट ड्यूरिंग द 5th मास एक्सटेंशन। क्या डायनासोर जो हुए थे वो मास के 6th एक्सटेंशन में हुए थे। तो व्हाट इज़ द मास एक्सटेंशन, फर्स्ट तो आपको मास एक्सटेंशन पता होना चाहिए। दिस आर द मास एक्सटेंशन। तो मास एक्सटेंशन होता है कि रिफर टू द सस्टेनेबल इंक्रीजिंग टू द डिग्री ऑफ द एक्सटेंशन व्हेन द अर्थ लूज ऑफ द मोर द 3/4 ऑफ द स्पीसीज इज द जियोलॉजिकल शॉर्ट पीरियड टाइम फॉर द ड्यूरिंग द इंटायर द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ हैव बीन 5 मास एक्सटेंशन। तो 5 मास एक्सटेंशन रीजन टू इम्पैक्ट। फिर यह ड्यूरिंग द ऑन गोइंग द 6th मास एक्सटेंशन टू द मोलेस्ट
हायर एक्सटेंशन बर्थ ऑफ मैमल्स एंड बर्ड एंड मैमल। क्या 6 एक्सटेंशन में तो 5th मैच में तो इतने मिलियन ऑफ स्पीसीज हुई थी। देन 6 एक्सटेंशन में बोला कि द 6 एक्सटेंशन ऑन गोइंग रेफर टू द anthropologic extension research have been the most serious environmental problem since of the laws of the permanent attributed human के लिए चेंज occur to the यहाँ पे इतने vulnerable species एंड इतने नॉर्मल स्पीसीज तो 6 तो इसमें बहुत ज़्यादा तो यहाँ पे मास एक्सटेंशन जो हुआ तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पीसीज डेवलप हो गए। तो ये वाला भी सही है। 5th मास एक्सटेंशन में हमारा डाइट ड्यूरिंग अब क्या इसी समय तो इसी समय 6 डायनासोर का एंड भी हो गया था। तो ये हमारा बोथ आर इसका सेम है 6 मास एक्सटेंशन। देन व्हेन पीरियड देन विच ऑफ द व्हाट इज द कॉमन प्लेस नोन एज द बालदा वडला पावगढ़ रामगुंडम ये क्या हैं? तो ये क्या रिजर्वायर हैं, सोलर पावर प्रोजेक्ट हैं क्या, अंडरग्राउंड केव फॉर इन रामसर साइट? तो रामसर साइट तो नहीं है। NPTC ने नेशनल पेट्रोलियम एंड ट्रांसपोर्ट इन्होंने सोलर लार्जेस्ट पावर प्लांट है जो NTPC ने द्वारा जारी किया। इतना रामगुंडम फ्लोटिंग पावर प्रोजेक्ट है, रामगुंडम तेलंगाना पे है। तो ये बांडला है एंड द पावगुंडा है। इट इज़ द रामगुंडम ये सोलर पावर प्लांट है। द सोलर बांडला सोलर पार्क है। बांडा सोलर पार्क लोकेटेड टू द राजस्थान में है बांडला एंड इतने मेगाटन है इसका। देन वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट लोकेशन पावर प्रोजेक्ट फॉर द अडानी ग्रुप कंपाउंड टू द तमिलनाडु है। ये पांडा ये आपका तमिलनाडु अडानी ग्रुप के लिए सौंपा गया। तो क्या कहता है कि ये सोलार अंडरग्राउंड वाटर रहने रिजर्वायर भी नहीं, तो ये सोलार पावर प्रोजेक्ट है तो दिस आर द सोलार प्रोजेक्ट। देन द कंसीडर द सर्द हवा। अभी सर्द हवा ग्राम हवा आर द कनेक्टेड टू। तो ये एक्सरसाइज हैं। तो ये है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बॉर्डर BRO के द्वारा बॉर्डर BSF के द्वारा ऑपरेशन ग्राम हवा। इट इज़ द समर ऑपरेशन सर्द हवा इज द विंटर एवरी ईयर हैंस टू द। तो बॉर्डर फोर्स के लॉन्च के सर्द हवा के द्वारा द नेशनल BSF तो आप जानते ही हैं कि ये बांग्लादेश एंड पाकिस्तान की भी सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा Central Armed Force CRPF Union the release the BSF developed to the Bangladesh and the Pakistan also लेफ्ट विंग। तो ये है आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा रिलीज किया गया जिसके साथ हम राजस्थान पाकिस्तान उधर बांग्लादेश को तो नेवी इधर है नहीं in the peninsular India which is the not have well defined for the cold weather season ongoing of the following। तो दिस इज योर पेनिनसुलर इंडिया ये एंड द रीजन डज नॉट हैव बीन वेल डिफाइंड द कोल्ड वेदर सीजन ऑनगोइंग मॉडरेटिंग फॉर इन्फ्लुएंस फॉर द सी। क्या मॉडरेट इन्फ्लुएंस फॉर सी होता था। अप्रॉक्सीमेटली इक्वेटर क्या अप्रॉक्सीमेटली इक्वेटर है। एब्सेंस ऑफ द पेरिनियल ईयर एब्सेंस ऑफ द क्या पेरिनियल ईयर है। तो हमारा एब्सेंस ऑफ द पेरिनियल रिवर है नहीं क्योंकि यहाँ पे रिवर तो मैक्सिमम एंड द अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे इक्वेटर तो पास है। तो मॉडरेट इन्फ्लुएंस फॉर द सी यहाँ पे मॉडरेट है इन्फ्लुएंस फॉर सी है। तो अगर हमारा थर्ड नहीं सही तो आंसर आ गया मे बी सी। तो यहाँ पे अगर इसका द पेनिनसुलर रीजन लाइक दिस आर द पेनिनसुलर रीजन ये आपका पूरा पेनिनसुलर रीजन आ जाता है। वेल डेवलप्ड वेदर हार्डली सीजन चेंज टू डिफरेंट पैटर्न टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली एग्जाम्पल मेन लाइक जनवरी टू फेब इतने टू अपार्टमेंट पार्ट। तो दिस इज द कावेरी अपार्ट फ्रॉम द पेनिनसुलर एंड दिस इज द नॉट बेस्ट टू मानसून सीजन। तो आपका थर्ड अगर गलत हो जाएगा तो सारे आंसर आ जाएंगे। देन द 66 नंबर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द लिमोटेट क्या है अब इसके बारे में बताना है। लिमोनाइट क्या है। लिमोनाइट एक हाइड्रेट
हाइड्रेट आयन ऑक्साइड है, ये इसका क्या हाइड्रोजन ऑक्साइड का ओवर है। और देन द कंटेंट इतने में परसेंटेज ऑफ आयरन एज वेल नोन द रेड और बिकॉज द कलर ऑफ रेड। Iron and the metal universal use of India largest reserve on the iron in Asia used by the Burmese, and this is the India get the four main types of the iron. It is the first हमारा hematite हो गया, also known as the red ores and the credit called most of recent, then मैग्नेट, पहले हेमेटाइट फिर मैग्नेटाइट हो गया, ये सेकंड क्वालिटी में 50% होता है। देन लिमोनाइट हो गया, ये येलो कलर का होता है, तो रेड कलर का यहाँ पे बोल दिए, तो आयरन ऑन द रेड, तो थर्ड हमारा गलत होता है। दिस इज द आयरन एंड द रेंज 62 हाइड्रेट ऑक्साइड एंड दिस इज द एंड द सिंड्रेक्स होता है, एक सिंडरेट होता है, इट इज़ द इन्फ्लुएंस होता है। तो इस लिमिटाइट हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड का होता है। तो बस यही बस 50% आयरन इसमें, 50% आयरन नहीं 70% इसमें मैग्नेटाइट एंड हीमेटाइट में होता है, वही आयरन होता है। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा ए। अब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द रेफरेंस टू नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस ग्रीन पोर्ट शिपिंग। अब जो ग्रीन पोर्ट शिपिंग द it is the aim developed to regulate the framework faster carbon nutrient in the circular economic and circular economic sector। तो यूनियन मिनिस्ट्री पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटर हाईवेज अभी जहाँ रिसेंटली तो कर किया है, एंड मेजर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग टूवर्ड प्रोवाइडिंग द ग्रीन सोल्यूशन एंड तो ये शिपिंग आप यहाँ पे ग्रीन सोल्यूशन दिया गया कि कार्बन इमिशन कम। द एनर्जी रिसोर्स टू यूनिवर्सिटी टू टेरी के द्वारा, टेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनर्जी रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशन नॉलेज एंड द इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर फॉर द दिस प्रोजेक्ट। क्या ये सर्कुलर करना है। फिर द NOC द मेजर इंस्टीट्यूट नीति आयोग के अंतर्गत आती है क्या, एनर्जी एंड द टीपी नॉलेज। So it is the NCOP including to the capacity different for the fast and measurement through the research work on the career। तो ये करती है, इसी के थ्रू आती है। तो अगर फर्स्ट हमारा थर्ड ये नीति आयोग के अंतर्गत नहीं आती। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग हाईवेज की, ये वाटर एंड वाटर हाईवेज के अंतर्गत आती। तो इसका अगर सेकंड हम गलत वो थर्ड गलत मानते हैं तो ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट। एंड देन फर्स्ट तो हमारा सही, देन एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूशन नॉलेज ऑफ द टेरी के अंतर्गत ही आती है। तो हमारा ये वाला, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड करें द शिपिंग। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ग्रीन इंस्टीट्यूट आपके लिए ये अब एक पैसेज दिया है उसके टर्न। दिस इरिगेशन मेथड यूज टू द एरिया हाई वाटर टेबल, जो हाई वाटर टेबल है ये मेथड यूज किया। द मेथड आर्टिफिशियली राइजिंग टू द वाटर टेबल अलाउ टू द सॉइल एंड मॉइस्चर फ्रॉम द बिलो द प्लानेट रूट जोन। इट इज लोकेटेड टू परमेटेड ग्रास लैंड एंड द लो लैंड एंड द रिवर वैली। ये लोकेटेड है ग्रास लैंड एंड लो लैरी वियर and also used to the commercial greenhouse production। which of the following irrigation best describe the passage। सब इरिगेशन के बारे में क्या डिस्क्राइब करता है क्या, तो इरिगेशन सिस्टम अनविल्टेड अप्लाई टू द प्लांट एंड रेनफॉल फॉर द प्लांट सर्वाइव टू द वेरियस टाइप ऑफ इरिगेशन टेक्निक। आपके कौन कौन से सब इरिगेशन टेक्निक है। सब इरिगेशन में क्या होता है, इज आल्सो कॉल्ड एज द सीपेज इरिगेशन। इट इज़ द यूज द मेनी ईयर फील्ड क्रॉप आर द हायर वाटर टेबल होता है। मेथड आर्टिफिशियली रेजिंग टेबल अलाउ टू द सॉइल मॉइस्चर फ्रॉम द बिलो द प्लांट एंड रूट जोन and the system located to the permanent grassland and the lowland and the river valley combined to draining infrastructure system pumping of the station canal gateways allow to the decreasing water greenhouse gas production। तो दिस आर द फिर हमारा एक आता है सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन होता है, सरफेस इरिगेशन फॉर द वाटर मूव ऑन द ओवर द अक्रॉस द लैंड सिंपली ग्रेविटी फ्लो फॉर द, ये लैंड सरफेस में कर देता है। and the localized irrigation system where the water distributed under the low pressure through the
pipe network and pressure determinant and application discharge and the drip irrigation आप जानते ही होंगे कि drip these are the drip and the drip like drip irrigation trickle and irrigation water path the zone the drop matter में आता है यहाँ पे स्प्रिंग इरीगेशन स्प्रिंग अर्थ इन द मैसेज ये इजराइल एंड जापान कंट्री तो स्प्रिंग इरीगेशन पर द स्प्रिंग इसमें मैथड आ जाता है लाइक दिस इज योर स्प्रिंग एंड मूव अराउंड योर 60 डिग्री में वो करेगा स्प्रिंग वाटर एंड बहुत ज़्यादा टेक्निक है। तो ये क्या ट्रिंकलिंग इरीगेशन है तो सरफेस इरीगेशन है ये नहीं, अभी मैंने सारी की डिफिनीशन बताई। तो ये सब इरीगेशन इसमें मॉइस्चर एंड दिस पैसेज में लोकेटेड तो ये मॉइस्चर हाँ मेंटेन रहता है और ये करता है दिस अदर देन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्लास्टिक बायो ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेकेंड अमेंडमेंट रूल एंड द फॉलोइंग द बायोलॉजिकल प्लास्टिक एंड अंडरगोड फॉर द डिटर्मिनेशन प्रोसेस फॉर द अंडर अमेंडमेंट इन कंडीशन। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट 2000 अभी 2020 में रिलीज दम पासिंग टू द सर्टेन सिंगल यूज प्लास्टिक एंड प्रोडक्शन 1 जुलाई टू मैंडेटरी फॉर टेकल फॉर द ओवर टन इतनी माइक्रो दिसंबर। तो ये बायोलॉजिकल है दे आर नॉट लिव एनी माइक्रो प्लांट फॉर द टॉक्सिक रेसिस्टेंस ये तो होता ही है भाई ये माइक्रो प्रोसिडेंट होता है दे आर शैल बी अदरेंट टू द स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन द क्वालिटी ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया। तो रूल ऑफ द बायो ये जो मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी प्लास्टिक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये इंडियन इंस्टीट्यूट तो ये पैकेजिंग कैजुअली करता है। तो दिस आर द इसका मान लो कि हमारा द शैल बी द स्टैंडर्ड नोटिफाइड द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्वालिटी काउंसिल इंडिया के थ्रू नहीं आता ये हमारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल के थ्रू आता है। The biodegradable plastic plant pollution plastic have been degraded biological under the amendment the directive under तो इसका थर्ड गलत है एंड नॉट लिव एनी माइक्रोप्लास्टिक विजिबल फॉर द टॉक्सिक ये एक भी माइक्रोप्लास्टिक तो बायो अगर लगा ही है इसके सामने बेस्ट पाइल तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की बताया जो डिग्रेडेबल नहीं होता वैसे भी प्लास्टिक को में भी मिलियन ईयर लग जाता है डिग्रेडेबल होने में। तो कहता है कि शायद भी तो अगर सेकेंड थर्ड हमारा गलत है एक एलिमिनेट दो एलिमिनेट और कहता है कि नॉट लिविंग ये माइक्रो तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। तो कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द इकोलॉजिकल इफिशिएंसी के बारे में बताना हमें। तो ये क्या बेस्ट डिस्क्राइब इफिशिएंसी विच ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द ट्रैफिक टू लेवल टू नेक्स्ट हाँ तो ये होता है देन इकोलॉजिकल इफिशिएंसी रेंज 5 to 35% is the tropic part of available energy present in the ecology efficiency is the ratio between amount of energy जो है acquired from the lower trop level to amount of energy transfer per higher trop lower and higher and the लिंडमैन एंड रिटर्न इकोनॉमिक लॉ जो लिंडमैन ने दिया था कि 1942 में डिफाइन फॉर दिए थे कि फर्स्ट टाइम ऑफ द प्रोसेस 10% टू द प्रोडक्शन ऑफ द कैलोरी 100% टू द तो ये 5 टू आएगा 35 ही उन्होंने इकोलॉजिकल एफिशिएंसी लिंडमैन के द्वारा दिया ही गया था। तो दिस आर स्टेटमेंट बोथ आर इसके राइट हैं। देन द 71 कंसिडर द इकोलॉजी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द डेड जोन। तो डेड जोन क्या होता है डेड जोन आर द एरिया लो ऑक्सीजन एंड द हाइपोटॉक्सिक कंडीशन वर्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ जो डेड जोन होते हैं ताकि यूट्रोफिकेशन होता है वहाँ पे लेस अमाउंट में ऑक्सीजन होती है तो वहाँ पे मैक्सिमम जो एनिमल फ्लोरा एंड फाना होता है वो डेड हो जाते हैं तो इसी को डेड जोन बोला जाता है। तो फिर कहता है कि डेड जोन आर एरिया लो ऑक्सीजन लेवल तो फर्स्ट आपका सही है। देन कहता है दे आर द फॉर्म ड्यू टू द एक्सिस न्यूट्रेंट ऑफ द रन ऑफ क्या ये फॉर्म होते हैं एक्सिस टू द न्यू रन तो ये भी सही अनलाइक मोस्ट ऑफ द एनिमल लाइक अ जेली फिश एंड कैन बी द लाइक सर्वर टू द डेड जोन जो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स होते हैं वो लाइक जेली फिश एक होती है तो वो क्या डेड ही जोन में सर्वाइव करते हैं। तो डेड जोन एज द एरिया ओशन और द लेक टू द लिटिल ऑक्सीजन सपोर्ट द मारीन लाइफ टॉक्सिन होता है। तो दिस आर लाइक
यूट्रोफिकेशन, दिस आर द डेड जोन ऑफ एनी कंट्री। तो यहाँ पे लेस अमाउंट में ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा, तो यहाँ पे जो एनिमल्स होंगे लाइक वो जिसको लेस रिक्वायरमेंट होगी किसकी, ऑक्सीजन की, वही यहाँ पे सर्वाइव करेगा। तो जेलीफिश आती है। अनलाइक मोस्ट एनिमल फॉर लाइक जेलीफिश, जेलीफिश यहाँ पे डेड जोन आर द आकर द कोस्टल अराउंड द नेशनल ग्रेट लेक, नो पार्ट ऑफ द कंट्री टू बर्ड अमाउंट हैज बीन सजेशन फॉर दिस। तो लाइक मोस्ट अदर एनिमल जेलीफिश कैन सर्वाइव दिस एंड द ऑक्सीजन स्टैंडर्ड वाटर। तो जेलीफिश यहाँ पे सर्वाइव कर जाती है, तो इसके सारे सही हैं। डेड जोन एज द लोएस्ट, यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल लो, दे आर द फॉर्म फॉर द ड्यू टू द एक्सिड न्यूट्रेंट रन अप, या फॉर्म होते कि एक्सिड न्यूट्रेंट होता। देन द अनलाइक द मोस्ट, तो जेलीफिश यहाँ पे एल नीनो के बारे में बताते हैं। तो एल नीनो कंसिडर द फॉलोइंग, तो एल नीनो पहले होता है एल नीनो और ला नीनो। ला नीनो में हमारे पर जो इंडियन ओशन होता है, दिस आर द लाइक ये ऑस्ट्रेलिया एंड दिस इज इंडिया। तो ला नीनो में क्या होता है, बारिश इंडिया पे होती है, एल नीनो पे बारिश ऑस्ट्रेलिया में होती है। तो एल नीनो इस बार बताया कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आप बताया कि इस बार इंडिया पे बारिश कम होगी। तो एल नीनो के बारे में तो क्या होता है, यहाँ पे जो मानसून यहाँ पे जनरेट होता है, तो यहाँ दिस कैन बी नॉट मूव इन दिस एरिया। तो लाइक इंडिया हैज़ द लेस अमाउंट ऑफ द रेनफॉल एंड ऑस्ट्रेलिया मोर देन रेनफॉल। तो एल नीनो इज द मोटिवेटेड एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग एनिमल फॉर वार्मिंग सेंट्रल एंड द ट्रॉपिकल पैसिफिक ऑन द ईस्टर्न वेस्टर्न पैसिफिक। तो it is the central Pacific. The both El Nino and El Nino Modiaki causes of the anticyclone condition Atlantic Ocean में। तो these are the अटलांटिक ओशन हो गया। तो ये कहता है कि बोथ एल नीनो मोस्टाई क्या होता है, ये यही होता है। तो नॉर्मल कंडीशन हो गई। Then the walk circulation during the normal year. So these are the during the El Nino year of the pressure normal, and this is the Peru, and the El Nino Modi is the complex ocean phenomena in the tropical Pacific Ocean, and तो फिर कहता था पॉजिटिव सदर्न ओशनिफिकेशन इंडेक्स फॉर द सोन द ड्राउट कंडीशन ईस्टर्न पैसिफिक एंड द गुड रेनफॉल फॉर द वेस्टर्न पैसिफिक। तो ईस्टर्न पैसिफिक में तो मैंने बताया कि यहाँ पे इंडिया पड़ता तो यहाँ पे गुड अमाउंट में रेनफॉल नहीं होती। देन वेस्टर्न पैसिफिक तो थर्ड हमारा सही है, बहुत रेन अमाउंट जो अच्छे तो अगर थर्ड सही है तो इसमें कोई एलिमिनेट भी नहीं हो रहा। देन द बोथ एल नीनो मोस्पाई, तो दो तो एंटी साइक्लोन के थ्रू ही आता है, तो इसका साइड सही है, तीनों सही। विद द रेफरेंस ऑफ द टेम्परेचर इनोवेशन कंसिडर द फायर इनवर्जिफिकेशन, it can be the originate to the ice covered areas and is the area is the high albedo। क्या इसमें हाई albedo होता है, फर्स्ट albedo जाने तो like the solar system, these are the energy can be the pass and then sun, then the reflect like ice age and the cloud that called up the albedo। तो अब इसमें बताना कि कैन बी द विद द रेफरेंस ऑफ द टेम्परेचर इन्वर्सन कंसिडर द फॉलोइंग, इट इज़ द ऑब्जर्वर फॉर द आइस कन्वर्टर। तो फर्स्ट आपका इसमें राइट है, वो आइस के आर। इट इज़ द लीड स्टेबल स्टेबिलिटी एयर एंड द प्रेशर रिटर्न फॉर द वर्टिकल एयर मोशन। हाँ वर्टिकल द स्टेबिलिटी ऑफ नाइट टाइम ऑफ द टेम्परेचर इन्वर्सन फॉर द यूजली टू द डिस्ट्रॉयड आफ्टर द सनशाइन। क्या जो नाइट से होता है जो डिस्ट्रॉय करता है तो सनशाइन में अधिक होता है। तो दीज आर तो इसके तो बहुत हाथ सही। अगर फर्स्ट सही है तो मैं अगर इस एक ही एलिमिनेट हो जाए देन मैं थर्ड को भी मानता हूँ। तो इसके सारे सही हैं। जो एल्बिडो प्रोसेस होता है तो उसमें क्या था कि तो मैक्सिमम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इन्वर्शन, तो कंडीशन क्या है, ये सारी कंडीशन सेटिफाइड करती है। रामसर साइट बताना है और किस स्टेट में है। पहली आ रहा है वधवाना वेटलैंड, कहाँ गुजरात में है क्या। भिंडवास है, भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हैदरपुर है आंध्र प्रदेश में है क्या, तो ये हैदरपुर तो आपका पंजाब में है, तो ये गलत। थोल आपका गुजरात में, तो ये पंजाब में दिया है।
तो इसमें बताना है कि रामसर कन्वेंशन, तो आप रामसर साइट के बारे में कई बार बताऊँ कि इंडिया में अभी 75 रामसर साइट है और मैक्सिमम जो तमिलनाडु के पास है, देन उत्तर प्रदेश की इसके पास 14, देन 10 उत्तर प्रदेश के, पहले यूपी के पास थी। तो गुजरात में थोल है, ये थोल गुजरात की है। एंड देन वंदवाना आपका आ जाएगा, ये हरियाणा की है, हरियाणा की है। एंड देन द भिंडवाना आपकी आ जाएगी, भिंडवाना आपका रामसर साइड, ये भी हरियाणा की है। भिंडवाना उत्तर प्रदेश दिया तो गलत है। एंड वांधना एक ही सही है, वांधना ये गुजरात की है। भिंडवाना जो हरियाणा का राष्ट्रीय और हरियाणा का सुल्तानपुर भी है, सुल्तानपुर भी है हरियाणा में। तो इसमें थोल आपका गुजरात में मैंने बता ही दिया, तो इसका आंसर ओनली फर्स्ट पेयर बस मैच है और सारे गलत हैं आपके। तो आपका रामसर साइट आपको तैयारी कर लेना है। एक हैदर जो मैन मेड है रामसर साइट, ये आपका यूपी में बिजनौर डिस्ट्रिक्ट पे स्थित है, तो ये आपको आना चाहिए। और ये हस्तिनापुर है कृषि में, तो ये हो गई और इसको आप ऐसे याद है। थोल आपको गुजरात में, हैदरपुर आपको, हैदरपुर, तो दिस आर द। फिर मुँह बंद करते हैं। राइस एंड गोंड ट्राइब के बारे में बताना है। तो गोंड ट्राइब है। रेस कौन सा है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियन ट्राइब है, तो हाँ ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियन। देन भूटिया जो आता है, मैंगोलाइड है क्या? जारवा है, ये द नेग्रोटॉइड है क्या? तो इसमें बताना है कि प्रोटो ऑस्ट्रेलियन समूह में थे, इसमें गोंड थे, प्रोटो ऑस्ट्रेलियन में गोंड थे, सही था। एंड देन फिर आता है मंगोलाइड में आ जाता है। इसमें आपका जो मध्य प्रदेश में और छोटे नागपुर ये रीजन है। तो मैंगोलाइड समूह में है, इनके रंग हल्का, मतलब थोड़ा सा रंग होता है, तो उससे थोड़े से चपटे होती है। तो ये भूतिया आ जाते हैं, वंचू आ जाता है, नागा आ जाता है, खासी आ जाता है। तो इसमें अगर और माना जाए फिर जारवा में आपका इनका कद छोटा होता है, जैसे केरला, अंडमान निकोबार में जो पाई जाती है जारवा समूह में। तो ये नेग्रोइड कहते हैं, इसके तीनों सही हैं। देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टोन रिगार्डिंग टू द इकोस्टोन। इकोटोन के बारे में हमें बताना। तो इकोटोन होता क्या है? फर्स्ट इकोटोन होता क्या है? देन द टू वर्ड like the an ecotone, the traditional and the vegetation between the different plant and communities such as the forest, grassland, some of the like. This is your hydrosphere, this is your, तो इकोटोन ये वाला, इसको बायोस्फीयर भी बोला जाता है। तो करेक्टली ईच ऑफ द बायोलॉजिकल कम्युनिटी एज दिस इज द फॉर्मेशन फॉर द कंटेंट। तो इकोटोन इज द लेसर number of the compound for the hydrogen the world is it is the content of the species the neither of the or in community. The ecotone is the observation of the body of water in other. तो ecosystem affected higher density organism species and for these are the ecosystem where the body water and the estuary lagoon, estuary होता है जो lagoon होता है, these are the marshy land जो होता है वहाँ पे भी ecosystem। तो these are the इकोटोन हो गया। तो इकोटोन शब्द मतलब द फर्स्ट की टोन यूज आज द अल्फ्रेड रसेल ने इसको यूज़ किया था। और इन 1896 में टू बायोम लाइक दिस इज योर एनिमल एंड फ्लोरा एंड फाना बायोम हो गया। तो उसको अलग अलग, जैसे लाइक यहाँ की प्लांट अलग है, यहाँ का प्लांट अलग है, तो दीज आर द इकोसिस्टम एंड पाए गए। तो इकोटोन तो फर्स्ट कहता है इकोटोन लेसर अमाउंट ऑफ, तो लेसर की अमाउंट की तो बात ही नहीं की जा रही, तो ये फर्स्ट आपका गलत हो गया था। बायोडाइवर्सिटी नाइदर द बॉर्डर। देन आपका देन द कॉन्टेंट स्पीसीज इज द नॉट फाउंड फॉर द नाइदर द ओवर एंड कम्युनिटी, ओवर नहीं बोलते थे। क्वेश्चन ऑब्जर्वर देयर द बॉडी टू मीट इन अदर। हाँ तो इसका आपका अगर फर्स्ट हम एलिमिनेट कर रहे हैं तो इसका आंसर आएगा 2 एंड थर्ड आ जाएगा। तो बेस्ट डिस्क्राइब इट इक्वल। देन 77 कंसिडर द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग द जियोग्राफिकल इंडिकेटर। जीआई टैग के बारे में इसमें भी बताना है।
ये जीआई टैग आप एक बार में ज्योग्राफिकल स्टेट को दिए थे। गमोसा क्या वेस्ट बंगाल को दिया गया है? गमोसा वेस्ट बंगाल। जयनगर मोया ये उड़ीसा को दिया गया है। ओनाटुकारा टूल ये तेलंगाना को दिया गया है क्या? तो जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्पेसिफिक लोकेशन के लिए, जैसे दिस फील्ड में दिस आर द इंडियन मैप लाइक गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। किसी स्पेस स्टेटिक में कोई जैसे अल्फांसो है, अल्फांसो मैंगो को आंध्र प्रदेश एंड दिस आर तो बहुत ज़्यादा जीआई लीची दिया जाता है, बिहार की लीची हो गई, एंड बनारस का साड़ी हो गई, बनारस का पान भी हो गया, अलीगढ़ का चूड़ी ताला ये भी उसको दिया, मेरठ का जो तो इसको दिया जाता है। किसी जियोग्राफिकल इंडिकेटर में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक तो ये हो गया। जियोग्राफिकल इंडिकेटर गुड रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू आया था। फिर कहता है गमूसा गमछा ये सफ़ेद रंग का हाथ एक वस्त्र होता है जो टुकड़ा होता है जो हमेशा वेस्ट बंगाल का ही, तो ये असम को है, असम इसका यूज़ करें तो फर्स्ट आपका गलत हो गया। देन जयनगर मोया ये आपका जीआई टैग है, इसको अभी 10 वर्ष इंक्रीज कर दिया गया, तो ये अभी जयनगर मोसा ये वेस्ट बंगाल का है। और ये मोसा क्या है, एक मिठाई है जो कंचूर खोई संबंधित में लिया जाता है, तो यह सेकंड भी गलत हो गया। देन द केरल के 5 जीआई टैग हैं जिसमें से ये केरला का है ओनमट्टू इलुम सीजन। ओनमट्टू इज द रिसेंटली हाई तो ये केरला का है, तो इसके कोई सही नहीं है मैच, तो नन ऑफ दिस पेयर मैच कोई नहीं सही। और मौसम बताए किसका। फिर द अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन पीक इन द सदर्न एंड द डिक्रीजिंग ऑर्डर देयर हाइट, तो ये माउंटेन पीक हैं एंड सदर्न इंडिया, दिस इज इंडिया मैप हो गया आपका। तो कहता है कि सदर्न इंडिया टू डिस्क्राइब ऑर्डर, फर्स्ट है अनामुडी। अनामुडी कहाँ की है? अनामुडी आपका वेस्टर्न घाट की है। अनामुडी ये आपका आ जाएगा केरला में वेस्टर्न घाट के अंदर। डोडा बेटा, तो डोडा बेटा ये नीलगिरी की है जो यहाँ पे पाई जाती है, यहाँ की सबसे। फेंडा कुंडू डेका पिक, कुंदुमुख ये कर्नाटका की है, तो में स्थित एक श्रृंखला है। तो अगर आप देखेंगे इसका कि अनामुडी यहाँ हो गई एंड द डोडा बेटा ये हो गई, अनामुडी ये हो गई, डोडा बेटा ये हो गई, और गुड़ुगुड़म ये हो गई। तब इसका कहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना। कहाँ से? पिक सर्दन, तो पहला आपका अनाईमुडी ही आ जाएगा। अनाईमुडी यहाँ है, अनाईमुडी आ जाएगा, देन डोडा बेटा आ जाएगा, फिर देन कर्नाटका का ये आ जाएगा, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग द ग्रीन लिस्ट ऑफ द प्रोटेक्टेड और कंजर्वेशन एरिया, protected and there is the quality of protected natural value for the effective for action tag the agent of threatened, तो अब इसमें कौन सा थ्रेटेंड है? इंटरनेशनल आयुष्यन देता है कि कौन नेशनल, तो आयुष्यन ही देता है। कंजर्वेशन कौन थ्रेटेड है, लाइक कौन स्पीसीज विलुप्त हो गई, तो आयुष्यन ही तो जारी करता है। तो यूएनईपी की यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आता है, तो इसमें से 175 जो आता है, तो ये वर्ल्ड फंड का नेचर एंड कंजर्वेशन इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ, तो आयुष्यन का है ये। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे के बारे में बताना है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे कनेक्टेड टू द क्वाड पोर्टल इंडस्ट्रियल रीजन टू वाकुर पैसिफिक, ये फर्स्ट तो सही है, ये रसिया के। देन ऑस्ट्रेलिया ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे नॉर्दर्न अक्रॉस द पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट,
तो द ट्रांस कनेक्टेड रेलवे मतलब टू पॉइंट को जोड़ता है। और ट्रांस कैनेडियन रेलवे जो कनाडा से रेल लाइन की हेलिस माउंटेन ओटावा से जाती हुई गुजरात विनिपेग इसी के अंतर्गत आता है। देन द यूनिवर्सल स्पेस रेलवे, तो फर्स्ट आपका सही यूनिवर्सल ऑस्ट्रेलियन ट्रांस रेलवे, ये रेल ट्रांसफर सैन फ्रांसिस्को से आता है, गुजरता है अलास्का ऑस्ट्रेलिया कंट्री। ये रेल पश्चिमी तट से होता है, तो इसमें ट्रांस रेलवे ये नॉर्थ साउथ का दिए, तो दीज आर द वेस्टर्न फ्लो, तो दीज आर द रेलवे ट्रैक। तो सेकंड आपका एलिमिनेट, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। देन 70 विच इज द रिफर फॉर द इथेनॉल ब्लीडिंग। अभी इथेनॉल ब्लीडिंग है, जो पहले 10% था, फिर 20% था, 10% 2022 तक, 20% 2025 तक आया। इसमें हम ब्लीडिंग करेंगे इथेनॉल, इसमें फार्मर की इनकम भी डबल हो जाएगी, लाइक पैडी एंड जूट अदर एनिमल्स, तो फॉसिल फ्यूल यूज़ करेंगे। उसमें से हम जो उसमें 20% लाइक 100% पेट्रोल है, उसमें हम 20% ऐड करेंगे इथेनॉल ब्लीडिंग। तो एडवांस टारगेट 20% इथेनॉल ब्लीडिंग पर, तो फर्स्ट सही है क्योंकि हमारा टारगेट यही है। एंड द डिपार्टमेंट फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नोडल डिपार्टमेंट इथेनॉल ब्लीडिंग कंट्री, तो हाँ ये भी सही है, सेकंड भी सही है इसका। तो मैंने इसके पहले बताया कि इथेनॉल जो एथलीट तो प्रोटेड एल्कोहल प्रोडक्शन के लिए माइज एंड बीट एंड इधर सेक्टर शुगर केन ब्रीडिंग एंड अचीवमेंट फॉर इथेनॉल ब्रीडिंग के लिए हमारा लेदर सेंट्रल अनएडवांटेज 5% ऑफ इथेनॉल ब्रीडिंग 2020-2025 में हम बढ़ाएंगे। एंड कैन शुगर एंड जूस बी हैवी मोशन इन द एंड द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन PDSF के डिपार्टमेंट ऑन द लीव टू प्रोडक्शन, तो इसके दोनों सही हैं। Then 72 which of the reference to community and the conservation reserve for the consider the following statement. Reference to the community and conservation reserve and the consider the following. There are the community reserve and the conservation reserve of India. So first say the Nagaland has the largest number of the community reserve, नागालैंड में भी हो सकता है। देन द सिक्किम है लार्जेस्ट नंबर ऑफ द कंजर्वेशन रिजर्व, सिक्किम में तो फॉरेस्ट ही नहीं, तो वहाँ से कहते थे वहाँ कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व एंड द प्रोटेक्टेड एरिया ट्राइबली फॉर द बफर जोन आप जानते हैं, तो बफर जोन जहाँ ह्यूमन मेड को अलाउ नहीं रहता है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर कम्युनिटी रिजर्व एंड द यूजली फॉर द विलेज काउंसिल एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मेमोरेंडम ऑफ द विलेज पर द मोस्ट लाइकली द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू है 1942 में इसको गया था। जो स्टेट लाइक पार्क जो नेशनल पार्क हैं और जो सेंचुरी बर्ड सेंचुरी कैन बी ह्यूमन में नॉट अलाउ मैंग्रोव द प्रोटेक्टेड एरिया कैटेगरी फर्स्ट इंट्रोड्यूस फॉर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2020 and the community national reservoir for comprehensive the ethnic reservoir country the फिर इसमें कहा है कि 33 कंजर्वेशन रिजर्व ऑफ द सिक्किम के हैं फर्स्ट एंड देन एथनिक रिजर्व, तो देन द सिक्किम तो आ ही नहीं रहा। तो इसमें अगर थर्ड हम एलिमिनेट करते हैं तो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर नागालैंड है लार्जेस्ट नंबर कम्युनिटी रिजर्व है, और फर्स्ट हमारा समिट रिजर्व ऑफ द कंजर्वेशन एंड इंडिया है। फिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू स्पीशीज इंटरेक्शन विद इन द इकोसिस्टम, तो फॉलोइंग स्टेटमेंट स्पीशीज इंटरेक्शन विद इन द इकोसिस्टम। फर्स्ट बता दें द बोथ म्यूटेनिंग एज वेल एज द कम्युनिकेशन स्पीशीज इन द इन्वॉल्व इन द बिहाइंड, तो क्या ये इसमें बोथ इन्वॉल्व होती है, तो हाँ इसका सही है। देन द डिजेस्टिव बैक्टीरिया ह्यूमन गेट्स एग्जांपल कम्युनिकेशन एंड एसोसिएशन हेटाइट द साइब डेट एंड ग्रेप्स म्यूटेशंस the organism infected to the then the combination and the species benefit to organism but not then parameter for the related between two species plant animal which are the benefit for expansion, this is the organism harmony the related between the
फॉरबिडन, तो इसमें हार्मिल्टन पर, तो अगर ये सेकंड हमारा गलत है तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। देन फॉर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द पोस्टल इंडेक्स नंबर, PIN के बारे में, पर्सनल इंडिकेटेड नंबर माना पिन के बारे में बताना है। तो जो पिन का जैसे लाइक होता है 210 एंड 205 होता है, ये आपका जो है ये आपको स्टेट का बताता है, किस कंट्री का। देन द सेकंड आपका कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हो, फिर कौन स्टेट में हो, देन कौन से डिस्ट्रिक्ट को, फिर लास्ट का जो बताता है विलेज का है। तो इंट्रोड्यूस इंडिया लॉर्ड डलहौजी की दम में आया था क्या ये। तो ये लॉर्ड द रेफरेंस टू द पर्सन PIN कंसर्न ईयर पिन कोड हैड बीन इंट्रोड्यूस फॉर द 1942 में 1942 में आता जाता है। या तो ये आ गया था पिन कोड में श्री राम भीखाजी गामा के बेल गटकर के द्वारा आया था, और ये उस समय की द सेंट्रल कमीशन थे बोर्ड थे। और इसमें ये 6 डिजिट्स का होता है। आउट ऑफ द 6 डिजिट सेकेंड नंबर डिनोट फॉर द डिस्ट्रिक्ट, क्या जो इसका जो पहला जो जैसे अभी मैं बताया ना फर्स्ट, तो इसका फर्स्ट इंगित करता है आपका द पिन कोड 6 फर्स्ट नंबर इंडिकेट द पोस्टल रीजन, फर्स्ट जो है द पोस्टल रीजन को करता है, नॉर्थ वेस्ट वेस्ट साउथ नंबर सिग्निफिकेंट। सेकेंड नंबर रीजन सब रीजन को है, किस रीजन से बिलोंग करते हैं। देन थर्ड रिप्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, जियोग्राफिकल जो मैंने बताया वही है। देन इसका आंसर हो जाएगा नाइदर वन। तो इसमें बताया कि सेकेंड डिनोटेड टू डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट को नहीं डिनोट करता ये आपका, तो इसका नाइदर वन नाइदर टू, डिस्ट्रिक्ट को नहीं डिनाइट करता ये। तो दिस आर आई हैव आल्सो इंट्रोड्यूस द लेड बाय द डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। देख रहे हो डलहौजी किस समय बोल रहा है। विद द रेफरेंस ऑफ द नेशनल पार्क के बताना है, नेशनल पार्क के बारे में बताना। कंसिडर द फॉर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ये 1942 के तहत था नेशनल डिक्लेरेशन पार्क। क्या ये डिक्लेरेशन पार्क तो आपका फर्स्ट तो पूरी तरह से करे तो ये 1972 के दौरान डिक्लेरेशन नेशनल पार्क और डिस्टेंट वाइल्ड लाइफ और सेंचुरी। तो देन द ह्यूमन एक्टिविटी, तो ग्रेजिंग एंड लाइव स्टॉक नॉट अलाउ फॉर, हाँ तो ये सही तो है कि हम वहाँ पे ग्रेजिंग एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन द सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर इंटरनेशनल बना है, तो दोनों करता है। तो इसका फर्स्ट हमारा गलत हो जा रहा है। तो हमारा यही तो स्टेट एंड सेंट्रल दोनों का अथॉरिटी है, फंडामेंटल राइट भी फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि स्टेट इसको सुरक्षित करे। देन कंसिडर द फॉलोइंग इज नॉट इज द करेक्टेड फॉर द दोहरा आर्ट। अब नाट कह रहा है कि दोहरा आर्ट, तो दोहरा आर्ट इट इज द ट्रेडिशनल आर्ट फॉर द कर्नाटका। रिसेंट द लाल बाजार in become of the house of the Dohra material. Dohra is the specific broken work for the metal craft at Dohra Malvar, two place famous West Bengal, and the Dohra work for the Bikna, and this is also practiced in other Odisha and Jharkhand। ये दोहरा आर्ट आप तो झारखंड उड़ीसा वेस्ट बंगाल में छत्तीसगढ़ में प्रैक्टिस। दोहरा इज द एंशिएंट ट्रेडिशन डोमेस्टिक हिस्टोरिकल अबाउट ऑफ द 500 BC। दोहरा डामा ट्राइबल, ये दोहरा जो डामा पर ट्राइब होती है तो वेस्ट बंगाल में। द टेक्निक लो वैक्स एंड द कॉस्टिंग फॉर द वेब फॉर द दोहरा इट इज़ द नेम द मोस्ट बेनिफिट दोहरा इन द कलमकारी एंड द मालवेयर विच ऑफ द सिविलियन दोहरा रिप्रेजेंटेड। दोहरा आर्ट कार्ड इट इज द हैंडीक्राफ्ट रिक्वायर्ड फॉर द लेस पॉलिश फॉर द गलन, तो गलत है। मेटल कॉस्ट फॉर द मेटल तो है नहीं, वैक्स टेक्निक है नहीं है। प्रमोटिंग टू द लाइफ स्टाइल फॉर द लाइफ इज द पीपल गोइंग ऑन द फेस ऑन द एज हंटिंग की तो कोई इधर ट्रेडिशनल ऑफ कर्नाटका, ये ट्रेडिशनल आर्ट है कर्नाटका की है। एंड नाट कहा है तो इसमें से ये तो सारे सही हैं। दिस इज हैंडीक्राफ्ट रिक्वायर्ड वेरी लेस हैंड पॉलिश करता है। एंड दिस इज तो कर्म का हो गई। ये पीपल टू गो बैक ऑन द एज, फिर द मूव ऑन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गुजरात है द लार्जेस्ट ऑपरेशन ऑन शोर विंड ऑफ द फार्म, क्या गुजरात के पार ऑन शोर बहुत ज़्यादा है तो गुजरात नहीं है। तेलंगाना लार्जेस्ट पोटेंशियल फ्लोटिंग सोलर पावर तो है। दिल्ली इज़ द लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट इन एशिया। तो द म्यूनसिपल फाइंड विंड सिचुएशन
मैकापुरी डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु है द लार्जेस्ट ओपन ऑनशोर विंड है। तो ये तमिलनाडु का ऑनशोर, गुजरात का नहीं है। डेवलप यूजली अरेबियन सी एंड द जस्ट तमिलनाडु। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा गलत हो गया। देन भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक भेल के द्वारा बताया गया कि लार्जेस्ट ऑपरेशन सोलर फ्लोटिंग बार इतने 100 बिलियन का है, जो रामगुडम तेलंगाना में है। तो तेलंगाना में है रामगुडम एंड द नेचुरल रॉ वाटर रिजर्वायर वनरेबल फॉर कंजर्वेशन। तो सेकंड हमारा सही है। देन थर्ड कहता है कि दिल्ली लार्जेस्ट द मिनिस्ट्री ऑफ इनोवेशन एशियन लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट है द इंदौर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। इंदौर डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश है। इंदौर द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पब्लिक प्राइवेट PP मॉडल है बाय द सेंट्रल वेलफेयर पेस्ट पार्टी इंडिविजुअल टू द 518 को लाके जनरेटेड टू इतने केजी बायो CNG। तो ये दिल्ली नहीं है, इंदौर है। तो हमारा ओनली सेकंड सही है। फर्स्ट एलिमेंट सारे नहीं मिले, तो हमारा सेकंड होनी चाहिए। देन मूव ऑन 88 नंबर क्वेश्चन विद द रेफरेंस ऑफ द लाइटिंग कंसिडर lighting occur between the opposition charge for the thunder cloud fire between the opposite cloud on the ground. Lightning तो आप जानते हैं this is cloud and this is positive and negative charges होता है। then occur between the positive charges and cloud between the ground water। तो ये तो सही है। the lightning is the strike the ground and with the operation field open to the tree line and the close by lightning स्टार गान। तो ये भी सही है। दिन इसका बहुत हो गया। देन मामलूह के बाद में रिसेंटली सीन दिस इज द सीन बाय दिस इज द लाइक योर लद्दाख। तो ये मेघालय की है और ये इंटरनेशनल जियोलॉजिकल यूनियन इंटरनेशनल ऑफ यूनियन ऑफ साइंस जियोलॉजिकल मौलिक गुफा के मौलिक भारतीय मध्य ये मेघालय में से थी। तो इसका ये हो गया इंटरनेशनल ऑफ जियोलॉजिकल साइंस के तहत आई और डिस्कवर की गई। तो ये आपका हो with the reference of Chai Bagan time consider the following statement. Day night of the schedule introduced by the British planter in the Assam सही है। then it is the 1 hour to add Indian standard time to the eastern and the collide to the northern। तो ये सही है क्योंकि जो हमारी ये वाली जाती है ये 1 आवर रिड्यूस कर देती। तो इसलिए टू टाइम जोन की अभी डिमांड चल रही है कि 1.5 ये वाला हम 1 घंटा यहाँ में जैसे सबसे पहले सूर्योदय होता तो यहीं जो अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट इंटर होता है। तो ये हमारा 82 हाफ डिग्री होता है जिससे हमें तो ये टाइम निर्धारित किया GST तो इसका दोनों सही है। फिर दिस इज 91 द पोलो वाटा क्या है ये न्यूली बटरफ्लाई है क्या नहीं। दिस इज द स्पीशीज टू द डिस्ट्रिक्ट वाइड चेक ऑफ द अरुणाचल प्रदेश नहीं। न्यूली फाउंडेड ऑफ द फिश स्पीशीज अक्रॉस द कोस्ट ऑफ इंडिया। फॉसिफोल रिमेन टू ममता डिस्कवर यूट्यूब। ये फॉसिफ्यूल है जो अभी खोजा गया था। तो The Central Minor Fishery Research Institute new species Wata discovered located and the polar water fish belong to the queen fish found available for the it is the ethnic arcode in the Marine and Science Geological Survey of India white neck and masu. It is the International Union Conservation for Natural and to Migration मोची the butterfly was the first time in the red list certain incident। तो ये आपका निर्णय। Then the global and residual fossil fuel in the public database in the dragon possible protection by impact of the global budget for the joint। तो इसमें किसके लिए ये कहा गया है कार्बन ट्रैकर के बारे में है क्या, ग्लोबल एनर्जी मेंटेवर के बारे में, इंटरनेशनल एनर्जी अलायंस के बारे में तो है ही नहीं। तो ग्लोबल
Registry of the fossil fuel is the first ever the fully transparent public database for the track the fossil fuel production, developed by the Carbon Tracker Institute and the data supply for the Global Energy Monitor. ये टापर साइकिल ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर के द्वारा जारी द लग्जमबर्ग, स्वीडन, नेहरू एंड द COP26 के बारे में ग्लासगो में द कंट्री हैव इनिशिएटेड तो इंक्रीजिंग टू इतनी डिग्री करना है। तो अगर हमारा थर्ड एलिमिनेट हो गया तो इसका फर्स्ट एंड सेकंड हो गया। And the carbon tracker like carbon nitrogen that is the reserve of energy transfer global monitoring non-governmental organization fossil fuel energy these are the says that फिर the consider the following eastern descendants to the काइनाइट खनिज क्या है। पर फर्स्ट काइनाइट मिनरल होते क्या हैं ये बताना। एंड काइनाइट मिनरल Kainite enrolled for the emission minerals was the same chemical format to the या to the metallic form the aluminium रॉक को होता है क्या ये। एंड फिर कहता हैज बीन एबिलिटी फॉर द वेस्टर्न हाई टेम्परेचर क्या ये हाई टेम्परेचर में होता है क्या। दिस इज द एंड द सस्टेंट फॉर द विद्युत तो ये फिर इसका अगर ये द जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर 90% ऑफ इंडियन कॉल टोटल रिजर्व ये गलत हो गया क्योंकि जम्मू कश्मीर नहीं तेलंगाना है। इनका 76% आंध्र प्रदेश का 30% है, 46% कर्नाटका के पास 12, झारखंड के पास 7.8 हिस्सा। तो भारत में कुल मतलब जो इंडिया में टोटल है इसका है 100 मिलियन इसका टन है जो यूनिट में आता है। लिग्नाइट आता है, लिग्नाइट मीटर आता है। तो अब ये केनाइट आपका एक बहुत अच्छा करें तो कोई भंडारण तो at and L to different site will the unique information for the gases cement and indices to the तो आपका ये थर्ड एलिमिनेट हम करते हैं। आंसर इस जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड आ जाएगा। नाइट अकर टू द मेटेलिक फॉर एलिमेंट रॉक से द्वारा ये प्रोड्यूस होता है। एंड देन 94 नंबर क्वेश्चन सेज दैट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द टाइड। तो हमें टाइड के बारे में बताना है। Nip tide occur to the moon face for the earth right to angle and the of the sun. तो अगर फर्स्ट दिस आर द लाइक सन एंड द मून एंड अर्थ ये जब क्रॉस सीन में रहता है एक ही लाइन पे रहती है तब आ जाए हमारा टाइड मून है द राइट एंगल पे। निप टाइड हैपन बिटवीन द टू स्पेरिकल बिटवीन अकर टू द टाइप ऑफ माउथ। तो हाँ ये भी क्या है द स्प्रिंग आकर टू द टाइड सून एंड मून अर्थ ऑफ द एलिमेशन द निप ऑफ द टाइड टू हायर स्ट्रॉन्गर देन स्प्रिंग टाइड। तो ये हमारा फोर्थ गलत हो जाएगा क्योंकि निप टाइड हो जाता है हायर नहीं रहता। देन द निप टाइड व्हेन देयर इज द लो टाइड मून फेस एंड द अर्थ राइट एंगल में होता है। देन द सन शाइनिंग एंड द निप एंड द हैपन टू स्प्रिंग फॉर द टू moon and the spring tide when the tide higher sun of the earth eliminated focus for strong spring tide higher strong होता है than nip tide से। तो these are the types of cyclone human times zone। तो ये हमारा इसका गलत होगा। अगर फोर्थ एलिमिनेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा ये। डैम है रिवर कौन सी डैम किस रिवर पे बना है तो निम्बो है निम्बो बाजुगो क्या ये सिंधु नदी पे है। उरी सेकेंड एंड पाकल दूल ये दुलहस्ती झेलम रिवर पे फर्स्ट तो सही हमारा थर्ड तो ये झेलम रिवर पे ही बना है। देन कहता है कि निम्बो जॉर्ज पाकुल दूल ये मार सुंदर में बना है क्या एंड उरी चेनाब में बना है क्या। निम्बू बाजार ये पावर प्लांट है जो लद्दाख में है इंडस रिवर पे ही बना है और ये रन अप है। देन द उरी पावर प्लांट ये मेगावाट है इतने मेगावाट रन परियोजना जो ये भी सिंधु नदी या झेलम पर ही बना हुआ है। तो पाकल दुआ परियोजना ये जम्मू कश्मीर की है एंड ये मरुस्थली नदी पर व्यवस्थित है। तो ये अगर स्ट्रॉन्ग स्टोरेज है दुलहस्ती चेनाब पर है और इसने रना पे तो ये चेनाब पे रिवर पे। तो ये थर्ड अगर एलिमिनेट हो जाएगा तो इसका फर्स्ट तो सही है
तो ये और ये गलत है। देन फर्स्ट सही है, फर्स्ट सही है। देन पॉलस्टी ये माधुर ये भी सही है। फर्स्ट इसका थर्ड हो जाएगा। यहाँ मिनरो इंडस लद्दाख पे है, ये आपका उरी चेनाब, ये चेनाब पे नहीं झेलम पे है। इंडस में पारदुली ये मासा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट दो। देन 56 कंसिडर द फॉलोइंग सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन के बारे में आपको बताना है। तो द टाइप ऑफ द सॉइल इरोजन कॉमन ऑफ द स्टेप स्लोप, क्या ये स्टेप स्लोप है? एंड द लीड ऑफ द फॉर्मेशन इन कंटिन्यूम फॉर्मेशन परफॉर्म्ड एंड ऑपरेशन। तो इसमें बताना है कि किसमें, क्या ये बैंक इरोजन की बात है, सीट इरोजन, टर्नल इरोजन के बारे में, गली इरोजन के बारे में बताना है क्या? स्ट्रीम बैंक जो है, स्ट्रीम बैंक होता है द इरोजन मोस्ट ऑफ द सॉइल बैंक ऑन शोर स्ट्रीम ड्यू टू द वाटर फ्लो ऑफ द बैंक इरोजन। रील होता है, रवाइन होता है, गली होता है। तो ये गली इरोजन के बारे में कहता है, जैसे टू आज ये गली इरोजन हो गया। Rail ravine sheet erosion involved to uniform removal of the soil thin layer of the from the rainwater and erosion. Tunnel erosion for this is the remove to substitute when the water potential through the soil crack and the whole root and decline to the soil depression carrying out the some tunnel and erosion. तो these are the, तो ये गली इरोजन के बारे में बात कर रहा हूँ। Then recently Tamil Nadu government had notified the Kaveri South Basin Sanctuary इतनी wildlife sanctuary in the notified wildlife protection at India and following of the protection. The state government through the appointment and the collective determined nature of the right to the person over the land of the within the wildlife sanctuary। का स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होती कि वो कर सकता है, हाँ हक है ओवर लैंड ऑन द एनी अल्टरनेटिव बाउंड्री ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोसेस फॉर आफ्टर अप्रूवल फॉर द क्या नेशनल बोर्ड ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अंतर्गत आता है। तो कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी 71st बनी सेंचुरी, तो नोटिफाइड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ 95 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कावेरी नॉर्दर्न वाइल्ड सेंचुरी तमिलनाडु के सेंचुरी। इम्पॉर्टेंट एलिफेंट हैबिटाट है यहाँ पे एंड द कॉरिडोर फॉर द कोविवल्लमपुरम एंड कॉरिडोर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड केंद्र द स्टेट गवर्नमेंट में भी द नोटिफाइड डिक्लेरेशन 20 कंस्ट्रक्शन and flora and fauna Jivanath in the July. The state government to the shall be appointed for the under the collector under the act for the amendment and 2002 के द्वारा निर्णय कर सकता है। then इंटरनेशनल बाउंड्री बोर्ड ऑफ अपॉइंटमेंट सेंट्रल के बोर्ड ही आती है, तो इसके दोनों सही हैं। सेंट्रल बोर्ड ने तमिलनाडु रिकमेंडेशन डेट ऑफ द प्रोटेक्शन लाइफ एंड अमेंडमेंट। then 78 कंसिडर द फॉलोइंग बाटा गुरु बाटा गुरु बाचू, ये आज द फ्रेश वाटर टर्टल है, दो स्पीसीज में नेटिव है। बाटा गुरु नेचुरली फाउंड ऑफ द कैरिंग द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आपका ना तुरंत गूगल पे डालिए, इसको सर्च करिए। ऑपरेशन टर्टल इनवाइटेड टू द वाइल्ड लाइफ क्राइम एंड कंट्रोल ऑन द कम्युनिटी इलीगल टर्टल है क्या ये? तो ये जो बाटा काचू गुरु है कम्युनिटी नोन एज द रेड कॉर्न एंड रोपर टर्टल स्पीसीज टू द नेटिव ऑफ द इंडिया एंड द वेस्ट नहीं बांग्लादेश का है। रेड कॉर्न पड़ता था इनहेड सेल टू द, तो ये इंडिया का नेटिव नहीं है। देन इट इज़ द नेटिव पार्ट स्पीसीज फॉर द चंबल एंड सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश एंड इज नॉट करेक्ट। तो इट इज द बाटा नेटर फाउंड इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इज द IUCN साइट के थैन लाजेंट पर आता है। ये इंट्रोड्यूसिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल के अंतर्गत ही आता है। तो दिस आर द, तो इसका आपका थर्ड काचू मोटो फ्रेश वाटर है जो इंडियन नेटिव है, हाँ इंडियन नेटिव है, तो फर्स्ट अगर सही है। देन द बाटा काटू नेचुरली फाउंड ऑफ द कैरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं पाते, तो सेकेंड इसका एलिमिनेट करो। तो अब इसका आंसर आ जाएगा 1 एंड थर्ड आ जाएगा। थर्ड तो इसका ऑपरेशन टाइटल फॉर इन्वाइटेड टू है। अब 89 विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म आर द यूटिलाइज फॉर ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन OTEC के प्लांट प्रोडक्शन एलिमेंट कैटेगरी फॉर काइनेटिक एनर्जी फॉर ओशन करंट के लिए क्या दिया जाता है? तो अभी ये ओशन काइनेटिक एनर्जी। देन हैरेसिंग फॉर डिफरेंट वाटर लेवल फॉर द बिटवीन लो टाइड एंड हाई टाइड, क्या ये जो लो टाइड हाई टाइड है हार्वेस्टिंग फॉर द नेचुरल बिटवीन द ओशन द फॉर्मेशन एंड द वाटर डीप।
हाँ, तो ये आपके एनसीईआरटी में बहुत वेल डिफाइंड है कि जो थर्मल एनर्जी डीप होता है तो हायर टेम्परेचर हैज बीन डिफरेंट फॉर टेम्परेचर। तो ये आप ओशन टेम्परेचर तो ओनली इसका थर्ड सही होगा। फर्स्ट हमारा गलत है, देन सेकंड हमारा गलत है, तो आप तो ये हो जाएगा 19। देन 100 द ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो ये ग्रीन हाइड्रोजन के में भी चांसेस है क्वेश्चन आ जाए। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू द वे द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द वाटर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। हाँ, तो वाटर एनर्जी देन द इंडिया हैज सेट टारगेट टू द प्रोड्यूसिंग 5 मिलियन टन फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन 2000 में भी हो सकता है। तो हम देख लेते हैं नेशनल अमोनिया है। तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन splitting water and hydrogen and the hydrogen gas in electron power for the from the renewable energy sources wind and the solar and it will help to the meeting of the target है इंडिया का कि 5 मिलियन टन ग्रीन नॉट 2033 में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के लिए दी जा सकती है। इसके बहुत हार्ड सही है। तो दिस इज योर 100 क्वेश्चन एंड टेस्ट सीरीज नंबर 20 एंड देन 2019 19 नंबर टेस्ट सीरीज वो भी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो हेल्प फॉर प्रिपरेशन एंड थैंक यू।